गारंटी 5 गारंटी हमने दी, वादा हमने नहीं किया, 5 गारंटी है जिसमें हमने कहा कि CAA लागू नहीं होगा। दूसरा 365 रुपया श्रमिकों को देंगे जो चाय बागान में काम करते हैं। तीसरा हमने कहा कि जो महिलाएं हैं, हर घर में एक महिला है, उसे 2000 रुपया सम्मान निधि दिया जाएगा। 200 यूनिट तक की बिजली बिल माफ होगा और उसके बाद 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये 5 गारंटी हमने दिया है। आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कभी 56 इंची होने का दावा किया था। उनके दावे के बाद उनकी तरह तरह से आलोचना होती रही, लेकिन एक बारगी यह माना जाना चाहिए कि उनकी छाती 56 इंच की है। कि देखिए, निजीकरण के फैसलों के बाद, कई बैंक हड़ताल और किसान आंदोलन के बाद उन्होंने 5 राज्यों में चुनावी रैली आदि को संबोधित करना जारी रखा हुआ है और वो बाकायदा पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला की बात कहते हैं। तो इसी तरह राजधानी रायपुर में साल 2020 में जनवरी से दिसंबर तक 800 लोगों ने ऑनलाइन चाकू मंगाया है। यह जानकारी दी है छत्तीसगढ़ की राजधानी की पुलिस ने मीडिया को। लेकिन पुलिस की भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह दाद देनी चाहिए कि साल 2021 के मार्च महीने में वह बता रही है कि जहां एक और 800 लोगों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया तो SSP अजय यादव के आदेश पर सिर्फ 35 बटनदार चाकू जब्त किए हैं राजधानी की पुलिस ने। लेकिन उन्होंने यह बता देने का दम दिखाया कि 800 लोगों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया और हमने 35 चाकू ही सिर्फ जब्त किए हैं। यह बता देने का दम दिखा दिया राजधानी की पुलिस ने। तो दूसरी ओर गृह मंत्री के जिले में दुर्ग की पुलिस ने लगभग 3rd डिग्री से टॉर्चर किया खुड़मुड़ा हत्याकांड को लेकर। लगभग 2 महीने बाद जब यह मामला सुलझ गया है, तब कांग्रेस के संचार विभाग ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि देखिए, आखिरकार हमारी पुलिस ने मामला सुलझा दिया है। लेकिन संचार विभाग यह नहीं बता रहा है कि जब मामला तकनीक के आधार पर सुलझाया जा सकता है, तब परिवार के लोगों को अमलेश्वर थाने में लाकर लगभग 3rd डिग्री सा टॉर्चर क्यों किया था दुर्ग जिले की पुलिस ने। तो ये हाल है छत्तीसगढ़ का। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपत्ति इस बात से है कि उनकी सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली क्यों काट दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री आसाम और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे में लगातार व्यस्त हैं और इस बीच छत्तीसगढ़ में खबर यह है कि ट्रांसपोर्टर्स और सीमेंट कंपनियों के बीच जारी वार्ता में सुलह नहीं हो सकने के चलते बाजार से सीमेंट गायब है और इसकी कीमतें 350 से लेकर 300 से लेकर 350 रुपयों तक जा पहुंची है। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हमने बहुत से लॉलीपॉप देखे, पायलट, एयर होस्टेस जैसे न जाने क्या क्या सपने दिखाए डॉक्टर रमन सिंह ने। तो अब आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री अमरजीत भगत ने एक नया लॉलीपॉप दिया है छत्तीसगढ़ के लोगों को। उन्होंने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा करते हुए यह बताया है, एक बाकायदा MOU हो चुका है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे जापान की भाषा सीखेंगे। गूगल पर यदि आप सर्च करें तो आप पाएंगे कि जापान की भाषा 8 नंबर तक नहीं है। यदि टॉप 10 की बात की जाए तो 8वें नंबर तक भी जैपनीज भाषा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए यह बताया है कि यदि बुद्धिस्ट सर्कल से जुड़ना हो तो जैपनीज भाषा की जरूरत है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत कौर बल ने अमरजीत भगत को काउंटर करते हुए यह लिखा है कि मुझे कोई समझाएगा कि आखिर जैपनीज भाषा कैसे सिखाई जाएगी, किस तरह से और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह की बातें लिखी सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत कौर बल ने। तो उनको जवाब देते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने कुछ इस तरह से लिखा कि बुद्धिस्ट सर्किल में आना है तो जैपनीज भाषा सीखनी होगी। विश्व में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है
मीडिया में भी जिनकी इंग्लिश के जो जानकार पत्रकार हैं उनकी सैलरी लगभग 15% ज़्यादा होती है। और लगभग हर फील्ड में यह हालात हैं कि जिनकी इंग्लिश के जो जानकार होते हैं, इंग्लिश बोलने समझने और लिखने में जो सक्षम होते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। उर्दू, बंगाली, फ्रेंच, इस तरह की बहुत सी भाषाएं हैं। 8 भाषाओं को खास तौर पे हमने देखा, टॉप 10 में 8 भाषाओं को हमने देखा। उन 8 भाषाओं में जैपनीज का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का शायद यह लॉलीपॉप है कि वो छत्तीसगढ़ के बच्चों को जैपनीज भाषा सिखाना चाहती है। विनोद वर्मा साहब के हम जवाब से इस तरह से इस बात से जरूर सहमत हैं कि ज़्यादातर भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और विश्व के दूसरे देशों की भाषाओं का ज्ञान रोजगार को बढ़ावा दे सकता है, स्किल डेवलपमेंट इसे कहा जा सकता है। और यदि आप ज़्यादा भाषाओं के जानकार हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, आपको रोजगार के ज़्यादा मौके मिलेंगे। हम उनकी इस बात से सहमत हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोर आंसुओं से निषेचन कर लेते हैं की बात कहते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने भाषणों के बाद आए दिन ट्रोल होते रहते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कई बार ट्रोल होते रहे अपनी अभिव्यक्तियों को लेकर। तो कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत भी बड़े पैमाने पर ट्रोल कर दिए गए महिलाओं के द्वारा। गुलपनाग, प्रियंका चतुर्वेदी, नव्या नवेली नंदा, जया बच्चन जैसी बहुत सी नामी गिरामी महिलाओं ने लगभग धो दिया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ रावत को। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अभिव्यक्ति, हॉट टॉपिक अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।